Hello class, today I am going to teach you energy. Okay, what energy? So first of all, introduction. Energy is defined as the ability to do work. एनर्जी किस चीज़ को डिफाइन करी? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को डिफाइन करती है एनर्जी, है ना। फिर से एक बार, एनर्जी किस चीज़ को डिफाइन कर रही है? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को डिफाइन करती है। यहाँ पे एनर्जी जो है कहाँ से आता है? तो एनर्जी जो है जब हम फूड कंजप्शन करते हैं ना, तो फूड कंजप्शन करते हैं तो वो क्या करती है? हमारी ऑल ओवर बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जो एनर्जी का फंक्शन क्या है, ये हम देखें तो एनर्जी जो है बॉडी बिल्डिंग और न्यू सेल्स के ग्रोथ में, है ना, बॉडी बिल्डअप के लिए और न्यू सेल्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना। इसके अलावा जैसे बॉडी में किसी तरीके का कट हो गया है या किसी तरीके की कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करती है। इवन ये जो है बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करके रखती है ना। क्या करती है? बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करके रखती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो किसी पर्सन में क्या होगा? किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो है कौन कौन से ऐसे सोर्स है जो कितना कितना एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से टोटल एनर्जी जो है 60 to 65% एनर्जी मिलती है ना। और 20 to 30% एनर्जी जो है फैट से मिलती है, 15% एनर्जी प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, कि मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये हम देखेंगे कोई मैन है जो 55 kg का है, 55 किलो का है और वो सेडेंटरी वर्क करता है, मतलब एकदम नॉर्मल वर्क करता है, लाइट वर्क करता है, तो उसको जो है 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसके अलावा मॉडरेट वर्कर है जो मीडियम वर्क करता है ना, मॉडरेट वर्कर, उसको जो है 2800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। हैवी वर्क कर रहा है कोई पर्सन तो उसको 3900 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है वुमेन, कोई वुमेन है जो 45 kg की है जो सेडेंटरी वर्कर है, तो सेडेंटरी वर्कर मतलब नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क नहीं है, उसको जो है 1900 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, किलो कैलोरी, है ना। सेडेंटरी वर्कर है, कोई वुमेन है जो सेडेंटरी वर्कर है जिसका वेट जो है 45 kg की है, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 1900 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं मॉडरेट वर्कर है तो 2200, है ना। इसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन में जितना भी हम दे रहे थे, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम क्या करेंगे? 1900 को प्लस करेंगे किससे? 3000 से, सॉरी 300 से, है ना। तो टोटल कितना हुआ? 2200 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी प्रेग्नेंट लेडी की। वहीं लैक्टेशन वुमेन है तो 1900 प्लस 550, है ना, से प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 2450 कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एक लैक्टेशन वुमेन को। इन्फेंट है 0 to 6 मंथ का है तो उसको 100 किलो कैलोरी पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। 7 to 12 मंथ का बेबी है तो उसको 120 किलो कैलोरी पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी। 1 to 3 ईयर का है तो 1200, 4 to 6 ईयर का है तो 1500, 7 to 9 ईयर का है तो 1800, 10 to 12 ईयर का है तो 2100, 13 to 15 ईयर का बॉय है तो 12500, 13 to 15 ईयर की गर्ल है तो 2300, है ना। बॉय था तो 2500, गर्ल है तो 2300। वहीं 16 to 19 ईयर का बॉय है तो 3000 और 16 to 9 ईयर की गर्ल है तो 2200 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कितना? 2200 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक गर्ल को जिसका एज है 16 to 900, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि BMR का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करती है?
BMR जैसे हम कुछ भी कंजप्शन करें, किसी तरह कोई फूड कंजप्शन कर रहे हैं ना, जो भी है उससे क्या हो रही है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मतलब वो फूड कंजप्शन कर रहे हैं हम, तो वो क्या करती है हमारी बॉडी के बॉडी को जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो BMR है ना, BMR क्या कर रही है, हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक जैसे हार्ट जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कर रहा है ना, तो ऐसे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है उसकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में जो है BMR एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप ये बोले, है ना। नेक्स्ट ये जो है मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है ना, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में जो है एनर्जी का एक्सपेंडिचर दे रहा है, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ओबेसिटी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग BMR मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं BMR को। ये सब आधा जो है हमने फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ा था, है ना, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें तो वो सेम होंगी, है ना, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, सेम है ना। आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, उसमें एज, सेक्स, है ना, ये सब दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही ये है, तो उसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी में मतलब क्या होता है कि जैसे कि ओबेसिटी और ओवरवेट जो है ज़्यादातर किन को अफेक्ट करती है, तो ओबेसिटी एंड ओवरवेट जो है ये एडल्ट को मेनली अफेक्ट करती है, वो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के एडल्ट हैं उनको अफेक्ट करती है। हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है ना, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के एडल्ट हैं उनको बेसिकली ओबेसिटी अफेक्ट करती है ना। कितना परसेंट अफेक्ट करती है, 25% अफेक्ट करती है डेवलप्ड कंट्री के एडल्ट को, ठीक है। ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, ओबेसिटी क्या है, एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर ओबेसिटी से कोई सफ़र कर रहा है तो उसको कॉज देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना, उसमें बहुत सारे कॉजेस डिजीज़ कॉज होंगे, है ना। ओबेसिटी अगर है किसी को तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ कॉज होंगी, है ना। ज़्यादातर जो है बेसिकली देखने मिलता है डायबिटिक मेलाइटस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें और भी डिजीज़ जो है कॉज करते हैं ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी BMI का क्लासिफिकेशन, है ना, तो BMI का क्लासिफिकेशन मैं बता दूँगी कि किसको जो है क्या बोलते हैं। तो 2 कॉलम बनाएंगे हम, लेस देन 8.5 अगर BMI किसी का BMI का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं पहले, बॉडी मास इंडेक्स, क्या फुल फॉर्म क्या है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। सो आप लोग को मैं पिक्चर भेज दूंगी, आप लोग देख लेना फॉर्मूला क्या है ना। बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू वेट अपॉन हाइट, है ना, ये क्या है, फॉर्मूला है BMI निकालने का। BMI निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, है ना। ये वैल्यू आप लोग देख लो कि BMI जो है, BMI का वैल्यू क्या क्या है और उसको किस ग्रुप में रखा गया। तो जैसे कि लेस देन 18.5 है ना, क्या है, लेस देन 18.5 है, तो उसको जो है अंडर वेट में रखा गया है ना। किस में रखा गया है, अंडर वेट, मतलब माल नरिश, है ना, अंडर वेट माल नरिश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18.5 टू 24.99 अगर आया है BMI तो वो नॉर्मल है ना, ठीक है, नॉर्मल है। 25 अगर BMI है तो ओवर वेट है। 25 टू 29.9 है तो ग्रेड 1 ओवर वेट होगा, है ना। 30 टू 40 BMI अगर आया है, 30 टू 40 के बीच में अगर BMI आया है तो ग्रेड 2 ओवरवेट होगा।
मोर देन 40 आया है तो ग्रेड 3 ओवरवेट होगा। ये BMI अगर आता है तो जैसे मैंने बताया लेस देन 18.5 आया है तो ये अंडरवेट होगा, माल न्यूट्रिशन में होगा, है ना, माल न्यूट्रिशन। ये अगर 18.5 टू 24.99 आया है तो नॉर्मल है ना। बाकी उसके नीचे आया तो ओवरवेट है। तो ओवरवेट और अंडरवेट दोनों किस में आ जाएंगे, माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से ही डिजीज़ कॉज हुआ है, न्यूट्रिशन की वजह से ही ये डिजीज़ कॉज हुआ है ना। माल न्यूट्रिशन किस वजह से कॉज हुआ है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ओवरवेट किस वजह से कॉज किया है, एक्सेस न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। अभी तक का आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं आया होगा तो बताना, है ना, पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूँ क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन मतलब ये जो मैंने आपको फिगर बताया है ना, ये जो फिगर बताया है ये सब जो है इंडिकेट करती है क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, है ना। माल न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करती है। अगर पूछा क्लासिफिकेशन, है ना, तो यही लिखना। तो लेस देन 18.5 है तो अंडरवेट है, मतलब सीवियर मालनरिश, मालनरिश है, सीवियर मालनरिश से आप बोल सकते हैं, है ना। 18.5 टू 24.99 है तो नॉर्मल में है ना, नॉर्मल है। उसको आप माल नरिश नहीं बोल सकते, नॉर्मल है। अगर 18.5 से कम है माल नरिश होगा और उससे और कम है तो सीवियर माल नरिश होगा। बाकी जो मैंने बताया वो ओवरवेट है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम विटामिन पढ़ेंगे। अभी इतना इनफ है, एक एक टॉपिक जो है हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे, हो जाएगा।